माननीय सदस्य, ये शब्दों की व्याख्या को समझो प्लीज। नो प्लीज। मान्यवर, तो बिल्कुल लोकसभा से लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक जो पेश किया गया, उसको लेकर यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी जो तमाम बातें हैं वो यहाँ पर रखी। क्या बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई, ये साफ तौर पर आपको बता दें। उन्होंने साफ कहा कि बिल का किसी ने विरोध नहीं किया और साफ तौर पर यह भी कहा कि पीएम गरीब पिछड़ों का दर्द जानते हैं और लोगों को न्याय दिलाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। 70 साल से जिसकी अनदेखी की गई है उनके लिए ये बिल है। वोट बैंक की राजनीति हम नहीं करते हैं, ये तमाम बड़ी बातें हैं जो कही गई। इसके साथ यूएन में कश्मीर का मसला ले जाना एक बड़ी गलती थी, इसका भी जिक्र किया गया। इसके साथ नेहरू जी के द्वारा जो गलतियां हुई उसका भी जिक्र यहाँ पर किया गया। ये तमाम बड़ी बातें जो है वो कही गई। विस्थापितों को अधिकार देने के लिए ये जो बिल है वो लाया जा रहा है और इससे उनको विस्थापितों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाएगा। गृह मंत्री जी थोड़ी बात बोल सकते हैं। ब्लंडर से ऐसा है मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं, माननीय सभ्यश्री को कहना चाहता हूं, खाली ब्लंडर से इतना नाराज है, हिमालयन बोलता तो इस्तीफा देकर जाते। आजाओ बैठो। मान्यवर, मुझे अभी एक हमारी ट्रेजरी बेंच में बैठे हुए सदस्य ने कहा, मेरे साथी मंत्री ने कहा कि अमित भाई उन्होंने सुबह बताया था आपको कि चले जाएंगे, आप पहले से कहते थे। मुझे कोई बताया नहीं, मेरे ऐसी बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड कभी होती है, परंतु मैं जानता हूं कि पिछड़ा वर्ग की जब जब बात आती है कांग्रेस कभी सहयोग नहीं करेगी, छोड़कर चलेगी। इसलिए मुझे यहां तक विश्वास था कि पिछड़ा वर्ग को सम्मान देने की बात में कांग्रेस वोट दे ही नहीं सकती, देने की ना उनको परमिशन है, ना उनको मैंडेट है, ना उनको इच्छा है, इसलिए वो चलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में 80,000 करोड़ की लागत से 63 परियोजना जो अब तक 70 साल तक कश्मीर को इग्नोर किया गया और समग्रता से कश्मीर के विकास के लिए बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट, इरिगेशन, एजुकेशन, मेडिकल सुविधाएं, ये सभी चीज़ों को समाहित करती हुई 63 परियोजना 80,000 करोड़ की लागत से बनाई। इसमें लगभग 9 परियोजनाएं 21,000 करोड़ की लद्दाख की थी जो अब अलग यूटी में चली गई, परंतु जम्मू कश्मीर की बात करें तो 32 परियोजनाएं 58,477 करोड़ की लगभग पूरी हो गई है और 58,000 करोड़ में से 45,800 करोड़ रुपए का व्यय समाप्त। ये मैं बताता हूँ, ये कह रहे कि क्या हुआ है, इसके लिए मैं कुछ योजनाओं का नाम भी जरूर पढ़ना चाहूँगा। 5,000 मेगावाट के लक्ष्य रखकर 4,287 करोड़ की 642 मेगावाट की कीरू हाइड्रो परियोजना, क्वार हाइड्रो परियोजना 540 मेगावाट 5,000 करोड़, रतले हाइड्रो परियोजना 5,200 करोड़ 850 मेगावाट,
8,112 करोड़ की 1,000 मेगावाट की सोपाक दल दूल हाइड्रो परियोजना, सावलकोट हाइड्रो परियोजना 1856 मेगावाट की 2,300 करोड़ की, और शाहपुर कंडी बांध सिंचाई और बिजली परियोजना 2,793 करोड़ की। सिर्फ जल विद्युत के अंदर इतना सारा पैसा ये 10 साल के अंदर इन्वेस्ट हुआ है। और पहली बार सौर ऊर्जा 1600 मेगावाट की प्राप्त करने के लिए भी प्रोजेक्ट वहाँ पर डाला गया। 38 ग्रिड स्टेशनों का निर्माण हुआ, 467 किलोमीटर नई ट्रांसमिशन की लाइनें बिछाई गई, 266 उप स्टेशनों को बनाया गया और 11,000 सर्किट किलोमीटर की HT और LT लाइनों को बिछाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सिंचाई का जहां तक सवाल है, 62 करोड़ की रावी नहर योजना पूरी कर ली गई, 45 करोड़ का टसर चलन 3 त्राल सिंचाई योजना का पूरा किया गया। झेलम और सहायक नदियों के बाढ़ प्रबंधन के लिए 399 करोड़ के तीसरे चरण का काम पूरा हो गया। 1632 करोड़ का दूसरे चरण का काम चल रहा है और चरण 1 का काम पूरा होकर 31,800 क्यूसेक से बढ़कर 41,000 क्यूसेक की परिवहन की क्षमता आज परिवहन कर रही है। शाहपुर कंडी बांध परियोजना भी पूरी हो गई है। जम्मू प्रांत की प्रमुख नहरों से 3 पीढ़ियों से गाद नहीं निकाली गई थी। 59 दिन में ही राष्ट्रपति शासन लगने के बाद गाद निकालने का काम 70 साल के बाद पूरा हुआ है। रेल नेटवर्क का विस्तार हुआ है। 3,127 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 8.45 करोड़ की लंबी विंड ट्यूब काजीकुंड बनिहाल सुरंग का निर्माण हो गया है और लगभग 8,000 किलोमीटर नए रोड ग्रामीण सड़क योजना के बना है।